तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस का जो इतिहास होता है, एक भाग होता है हिस्ट्री इतिहास, उसका इतिहास का हम लोग 50 गो टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस 50 गो टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर फिक्स हो जाता है, गारंटी लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप इस 50 गो टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। तो काउंट काउर का भी था, मेजनी का भी था और गेरिबाल्डी का भी था। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी किसका किसका, तो गेरिबाल्डी का भी योगदान था, मेजनी का भी था और गेरिबाल्डी का भी था, ठीक है। तो ये आपका तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जिनेवा संधि कब हुआ था। तो जिनेवा का जो संधि हुआ था वो कब हुआ था जी, तो ये आपका 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज संघ जो था उसका निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ वो 1861 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ कर किया गया। तो ये आपका रूस में किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 7वां नंबर कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है जी, तो दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है उसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कहता है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण आपका 1975 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो हिंद चीन में जो कोलोन कहा जाता था वह फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर कि हिंद चीन युद्ध और शांति जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है, युद्ध और शांति पुस्तक को। तो ये आपका टॉलस्टॉय लिखे हैं युद्ध और शांति पुस्तक को। और यहीं आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है कि वार एंड पीस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो टॉलस्टॉय। और इसको हिंदी में करके पूछ देता है कि युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका टॉलस्टॉय हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वार एंड पीस किन की रचना है। देखिए यही वाला क्वेश्चन घुमा दिया है, तो ये आपका लियो टॉलस्टॉय बोलो या टॉलस्टॉय बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी का एकीकरण हो रहा है बात, तो ये आपका बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला 14वां नंबर प्रश्न कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर जो था उसको विक्टर एमुनुअल जो था वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर जी, प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये आपके मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो जो गरीबाल्डी था वो पेशे से क्या था जी, नाविक था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो जो रॉबर्ट ओवेन था वो ब्रिटेन का निवासी था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो क्या होता है जी, रूस का सम्राट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो जो सिंगापुर था वो 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था सिंगापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का किस वर्ष स्थापना किया। तो साबरमती जो आश्रम था उसका स्थापना उन्होंने 1916 में किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था। तो 1871 में आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो आपका 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वो बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिनेवा संधि कब हुआ था। तो जिनेवा की संधि 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका गलती दिया है, लेकिन ये वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। क्या हुआ था, कब हुआ था जी? 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो ये आपका 1871 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप के जो संस्थापक था वो आपका मेजनी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो किस युद्ध के बाद जी? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका 32 नंबर कि सन 1970 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था। तो आपका सेडान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था। तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम था दास कैपिटल नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी क्या है जी? तो नोम पेन है आपका इसकी कंबोडिया की राजधानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। तो आपका पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका संपादन किसने लिखा है। तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो आपका मोतीलाल घोष किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का शुरुआत कहाँ पे किया गया। तो ये आपका चीन में किया गया और चीन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। तो पावर लूम का आविष्कार जो किया था वो एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो जो बिहार था वह बंगाल से आपका कब अलग हुआ जी? तो 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपका हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह आपका केरल के मालाबार तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया। तो लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया 1870 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो आपका 1929 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है आपका जिनेवा में है। अच्छा, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। लास्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान को चुना था। तो आपका दांडी स्थान को चुना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यह आपका 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था हिस्ट्री का। तो अगर आप इस 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर आपका फिक्स हो जाता है सोशल साइंस में। ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए अभी जाकर के मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु को सब्सक्राइब करें।